गुड इवनिंग फ्रेंड। पहले एपिसोड में मैंने लाइफ में शिक्षा का क्या महत्व है उसको बताया था। अभी दूसरे एपिसोड में भी मैं लाइफ में शिक्षा का क्या महत्व है उसको बताने जा रहा हूँ। मान लो ए बी सी करके तीन आदमी है। ए एक आदमी का नाम है, बी एक आदमी का नाम है, सी एक आदमी का नाम है। इसको हम इनको तीनों को बैठाना है। एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो हम कैसे बैठाएंगे। तो इसको 6 तरीके हो सकते हैं। ए बी सी, बी सी ए बी ए सी बी एंड सी बी ए। ये 6 तरीकों से इस ए बी सी को हम बैठा सकते हैं। तो ए बी सी एक अरेंजमेंट हो गया। तो अरेंजमेंट ऑफ, और ए और बी ये जो आदमी हैं, ए बी सी जो नाम है, ये इसी को अरेंजमेंट ऑफ, इसी को एलिमेंट कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ही परमुटेशन और कम्बिनेशन कहलाता है। मतलब एक परमुटेशन कम्बिनेशन भी एक गणित की शाखा है, एक गणित का चैप्टर है, जिसके बारे में हमारे शिक्षा में उसका बहुत महत्व है और हमारे दैनिक जीवन में भी उसका महत्व है। तो ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को हमने यूँ आपको समझाया कि ABC को हम 6 तरीकों से लिख सकते हैं। तो कोई भी, अगर कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आपको करना है तो उसको आपको हर तरीके से आजमाना पड़ेगा। हर टाइप को आपको सोचना, उसके कितने टाइप हो सकते हैं, कितनी कैलकुलेशन हो सकती है, वो सब एनालिसिस करना होगा। दूसरा, कम्बिनेशन के लिए अगर 19 ले लेते हो, 19 को एक ही बार आप चूज कर सकते हो। इसको कई तरह से चूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक अगर लोगे, 9 लोगे तो भी 19 होगा। एक ही तरह 9 1 लोगे, ये नहीं ले सकते, क्योंकि 19 अपने आप में एक अलग है। BC इसका अरेंजमेंट से सेम है। मतलब यहाँ ABC जो है एक ही, मतलब किसी तरह से आप उसको कर सकते हो, लेकिन 19 को नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू 19 ही रहनी चाहिए। ऐसे ABC की वैल्यू BCA भी लिख सकते हो, CA भी लिख सकते हो, इस तरह से आप। तो इस तरह से परमुटेशन कम्बिनेशन का शिक्षा में बहुत ही महत्व है। तो हर इंसान को सफलता के लिए परमुटेशन और कम्बिनेशन को भी जानना जरूरी है। अभी जैसे पुराने ज़माने में, महाभारत के समय में सफलता के लिए डाइस का प्रयोग किया गया था। ये डाइस देखो, इसमें 6 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 फलके हैं। फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, देखो सेकंड फेस, यहाँ थर्ड फेस, फोर्थ फेस, 5 फेस, 6 फेस, ये फ्रंट वाला 6 फेस है। तो इसको अगर एक बार फेंकते हो तो 6 की पॉसिबिलिटी होती है, 1 की पॉसिबिलिटी, 2 की पॉसिबिलिटी, ऐसे सभी फेस पे जितने भी पॉइंट्स बने हैं उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरह से मान लो कॉइन ले लेते हैं। कॉइन में हेड और टेल रहता है। इसको यदि आप ऊपर फेंकते हो तो इसमें भी 2 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, H और T की, और T और H की। तो इस तरह से ये जो है एक, मतलब पॉसिबिलिटी के ऊपर एक प्रोबेबल इवेंट्स हो रहा है, एक संभावना की घटनाएं हो रही है, एक प्रायिकता की चीज़ें आ रही हैं, कुछ बातें निकल के आ रही हैं। तो इसको जो है एक अलग चैप्टर में लिया गया है, जिसको हम
प्रोबेबिलिटी थ्योरी बोलते हैं या प्रायिकता सिद्धांत बोलते हैं, तो ये भी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी आपको जानना ज़रूरी है और उसमें आपको परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनाना मालूम होना चाहिए। लास्ट है, हमने जो सब सक्सेस के लिए लिया है वो ग्रुप थ्योरी लिया है। ग्रुप थ्योरी में देखो, जी मान लो एक ग्रुप का सेट है, जैसे हमने बताया था पहले एपिसोड में 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का सेट है। ऐसे जी यहाँ ई ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन का एक सेट है। मतलब ये ई ए बी सी डी एफ नंबर के लोग इस ग्रुप में बैठे हैं। मान लो बहुत सारे लोग एक ग्रुप बनाया है जिसमें ई ए बी सी डी डिफरेंट टाइप के लोग बैठे हैं। तो इस ग्रुप की जो गणित में प्रॉपर्टी है, ये ग्रुप कैसे चलता है, ये ग्रुप को कैसे चलाया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी एक तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, सी फॉर क्लोजर। तो इसमें अगर दो लोगों को इस मतलब दो नंबर को, जैसे दो नंबर दो ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, उदाहरण के लिए इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा का जो है ऑपरेशन लगाया। इसमें सभी ऑपरेशन हो सकते हैं, जोड़ का ऑपरेशन होता है, घटाने का ऑपरेशन होता है, गुणा का ऑपरेशन होता है, भाग का ऑपरेशन होता है। तो इसमें हमने गुणा का ऑपरेशन लगाया, तो ए और बी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर ये ग्रुप में है तो ये डी आता है, और ये डी इज बिलोंग टू जी, ये साइन जो है बिलोंग का है। इसी तरह से बी क्रॉस सी इज बिलोंग टू बराबर एफ, ये रिजल्टेंट एफ आता है, तो इस बिलोंग टू जी, ये एफ इज आल्सो बिलोंग टू जी, ये भी एफ जो है उससे बिलोंग करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएट लॉ। अगर तीन हमने ग्रुप के एलिमेंट को लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये एसोसिएट लॉ को भी प्रूव करता है। तीसरा क्या है, अगर ग्रुप में वो आदमी है, वो ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसमें वो ऐसा एलिमेंट है जैसे वो आइडेंटिटी है। मतलब कहीं भी अगर उसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाया जाता है, तो जैसे बी क्रॉस ई, ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट है, मान लो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये बराबर बी आ जाएगा, वही एलिमेंट आएगा, और ई इंटू बी फिर भी वही एलिमेंट आएगा। तो ऐसे भी इस ग्रुप में वो लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी वैल्यू सेम आती है। जैसे 1 है, 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 ही आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई, ये आप दो तरीके से ले सकते हो, 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1। तो ये जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, 1 इज़ द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर जीरो को मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। हमने इसमें जीरो का, हमने ई का वैल्यू लिया है और इसमें जो एलिमेंट है उनको बताया है। तो जीरो भी ऐसे एक कैरेक्टर है जो किसी भी से अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरे ग्रुप को जीरो कर देता है। तो इसी तरह से मैंने आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बता दिया। फिर इन्वर्स प्रॉपर्टी देख लो, ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इन्वर्स प्रॉपर्टी में अगर हमने इसमें यानी इस एडिशन के ऑपरेशन को लगा दिया, मतलब 5 का इन्वर्स -5 होगा। अगर इसमें एडिशन प्रॉपर्टी को लगा दिया तो ये जीरो हो जाएगा। फिर ये -5 + 5 इसको लिख सकते हो, और यहाँ पे अगर -10 है +10 है तो ये भी 10 - 10 ये जीरो हो जाएगा। तो ये जो मतलब किसी का इन्वर्स जो है उसके इन्वर्स से ऐड हो जाए
उसके इन्वर्स को ऐड हो जाए तो ये एडिशन प्रॉपर्टी में आ जाता है, ये उसको जीरो बना देता है। मल्टीप्लिकेशन में आप देखोगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में उसी का इन्वर्स क्या है, 1/8 है। 1/8 को मतलब 1 आ गया, इसको 1 आ गया। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो है, ये प्रॉपर्टी आती है, ग्रुप की प्रॉपर्टी है। अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी है मतलब उसका इन्वर्स ला अगर होल्ड करता है तो ही इस ग्रुप में है। तो मैथमेटिक्स में ये सब प्रूव्ड है कि अगर आप कोई ग्रुप बनाते हो तो उसमें ये 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो हो जाए क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा हो जाता है कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, इन्वर्स रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये ग्रुप थ्योरी आती है। इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो सफलता के लिए हमने आपको बताया कि ये पिलर हो सकते हैं आपके लाइफ में। मैं मेरे तरफ से जो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया उस बेस से बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के ये सब, इसलिए ये सब अगर आपको मालूम है, शिक्षा का नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, गणित का नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है, तो आप सक्सेस बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिल सकती है। तो नेक्स्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, देखो मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ एन आर्ट, it is an art to perform different activities by other, by self, or an effective manner, so that the objective of an entity can be achieved। तो पहले तो समझ लो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, जो डिफरेंट एक्टिविटी को मैनेज करती है। एक कला है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है बाय अदर, दूसरे लोगों से काम करवा के, बाय सेल्फ या खुद काम करके, एन इफेक्टिव